हेलो भैया। कैसे सारे। तो आज हम देखेंगे ना ऑडियो के ऊपर थोड़ी सी वीडियो रहेगी। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले 15 मिनट में जाएंगे हम। ठीक है। तो जो 15 मिनट में हम देखेंगे, मैं आपको पहले सबने देख रखा होगा। ठीक है। ये 9:30 बजे की लाइन है। ठीक है। तो मार्केट तोड़ तोड़ नीचे गिर रही थी। ठीक है। जबकि हमारा बायस लॉन्ग का था। ठीक है। और मैंने यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो मैटर करता है। ठीक है। तो बाय शिफ्ट क्यों नहीं कराया? ठीक है। सेशन बाय शिफ्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि इतने सारे पीडी एरेस को इसने ब्रेक कर दिया। देखो वीकली है ये 1 आवर की है, ये 15 मिनट की। देखो जो मार करी थी उसे। ठीक है। ये फिर 4 आवर की। इसके बाद तो हम शॉर्ट कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया इसके बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज हम ये जानेंगे कि बायस कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है। और हमारा जो ये लॉन्ग का था, ये हमें कैसे करना था। ठीक है। कहाँ से हमारी एंट्री बनती, कैसे बनती, सारी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है। 15 मिनट में पहले चीज़ हम देखते हैं कि ये 12 AM की ओपनिंग है। ठीक है। ये जो लाइन बनी है, ये 12 बजे की लाइन है। तो ये 12 बजे की लाइन आपने लगा दी। ठीक है। उसके बाद ये 7 AM की लाइन है। ठीक है। अब 7 AM की लाइन मत लगाओ, कोई ऐसे इशू नहीं है, लेकिन मैं लगाता हूँ। ठीक है। 12 बजे की लाइन लगाई, 8:30 की लाइन लगाई, और 9:30 की ये लाइन लगी। ठीक है। मतलब अब मानो कि 9:30 होने में कुछ सेकंड बचा हुआ है। ठीक है। अब मैं सोच के ये बैठा था कि जो बेस्ट एंट्री मिलेगी वो कैसे मिलेगी। ठीक है। पहले मैं आपको ये कार्ड देता हूँ मैं। ठीक है। एक हाथ में मैंने माइक पकड़ रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा ना स्लो स्लो रहेगा ये। ठीक है। तो देखते कैसे क्या नहीं है। मैं आपको ठीक है, इस वाली कैंडल से शुरू करेंगे। अब ये 1 आवर का गैप मार्क करा था हमने। ठीक है। इसके ऊपर ये 15 मिनट का गैप था। ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि जो नीचे दो गैप थे, ठीक है, मैं ये वेट कर रहा था कि कुछ नीचे आ रहा है, यहाँ तक आए। ठीक है। यहाँ से फिर, या फिर यहाँ तक आए, यहाँ से फिर कुछ ऐसा हो, और फिर मैं यहाँ से कोई सीन बनाऊँ लॉन्ग के लिए। ठीक है। ये मेरी प्रॉपर प्लानिंग थी ऐसे करने की। ठीक है। तो मेरे को देखना ये था, एक तो ये वाली ग्रैब ब्रेक होनी चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है। और जो DXY है, ठीक है, DXY में मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी गैप मैंने मार्क कर रखी थी। ठीक है। तो जो भी भाई ऑर्डर ऑफ तो की डिटेल लेक्चर रहेगी, प्लस जो आप आज की एंट्री कैसे होनी थी, कैसे होनी थी, जो कहते हैं ना कि आप FBG मार्क करते हो, कैसे करते हो, कौन सी इंपॉर्टेंट FBG आप मार्क करते हो, तो सारी चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है। इतने रात को मैं बनाने वाला नहीं था, मैंने सोचा कोई नहीं बना दे। इसमें भी आपने सेम चीज़ मार्क करी। 12, 12 वगैरह को छोड़ो, 8:30 9:30 मार्क करी। ठीक है। लेकिन 9:30 पे अगर आप ऐसे देखोगे ना, इसके आसपास कोई भी 15 मिनट की FBG है नहीं। ठीक है। 15 मिनट की FBG पड़ी है ये वाली। तो हम इसके ऊपर ही नहीं गया, तो इसे ब्रेक होने का क्या ही वेट करेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं 5 मिनट में गया, और 5 मिनट में आपको शायद दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये वाली जो है ना, ये वाली, ये 9:30 से पहले 5 मिनट की FBG थी। ठीक है। तो US 100 का तो ये वाली FBG ब्रेक होना चाहिए था, ऐसे ऊपर करके, ऐसे ऊपर करके। ठीक है। फिर मैं लॉन्ग का प्लान करता। लॉन्ग प्लान करने के लिए DXY को ये वाली गैप नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है। ये नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, तब मैं कंफर्टेबली लॉन्ग कर पाता नैस्डैक पे। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरी जो लॉन्ग करी थी, मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊंगा।
यहाँ से मैंने लॉन्ग की प्लानिंग करी थी, ठीक है, ये इस वाले कैंडल से। तो यहाँ से हमने लॉन्ग की प्लान करी। स्टॉप लॉस हमारा इस वाले पे था यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर। और टीपी कहाँ था हमारा? टीपी हमने कुछ यहाँ रखा था इसके सी लोअर क्वाड्रेंट पे, ठीक है, वीकली एफबीजी के लोअर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब आप कह रहे होगे ऐसे कैसे, ये तो कैंडल स्टिक प्रिंट हो चुकी है तब आपने किया है, ठीक है। तो आप जाके देख लेना, मैंने ग्रुप में, ठीक है, सारी चीज़ बता रखी है, पहले ही डाल दिया था कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमें यहीं क्यों रोकना चाहिए था, ये भी डिस्कस करेंगे, ऑर्डर फ्लो भी डिस्कस करेंगे, और सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपने एफबीजी देख ली कौन कौन सी थी, लेकिन 15 मिनट में ये एफबीजी थी यार। ये एक हाथ से ना माइक वो करने में दिक्कत होती। ये वाली एफबीजी जो अंदर है इसके ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, और दूसरी एफबीजी 5 मिनट की नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही 9:30 बना, ठीक है, ये 9:30 बना तो अपने क्या मार्क किया, ओपनिंग रेंज गैप, ठीक है, जो कि 4 PM टू 9:30 AM की ओपनिंग, ठीक है। तो आपने जैसे मार्क किया, जो तो देख रहा है मेरे को उन्हें पता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो अगर कोई नया बंदा देखा है तो वो मैसेज कर ले, बता देंगे थोड़ा बहुत, उन्हें सीखने में उन्हें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखो, ओपनिंग रेंज गैप तो बना, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से ये गैप बना, यहाँ से अगर आप यहाँ लगाओगे तो तकरीबन 366 हैंडल्स का ये जो है वॉइड है, ठीक है। तो जब इतना हैंडल का वॉइड बनता है तो जरूरी नहीं है कि ये सी पे आए, ठीक है। अब मैं US 500 को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन ना US 500 को इंक्लूड करूंगा ना तो आप फिर दिमाग खराब हो जाएगा तीन मार्केट को ना, DXY को भी देख रहे हो तो सिंपल में ये पकड़ो, दोनों को पकड़ो। नैस्डैक और US 500 तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, उसमें भी सेम चीज़ है इस पे, ठीक है। तो ये आप याद करना है, ये सी है, ठीक है। तो हम लॉन्ग पे इंटरेस्टेड थे, ठीक है, लेकिन ये मार्केट गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई, ठीक है। तो अब आप लोग को लग रहा हो कि सेशन बायस चेंज हो गया होगा, काफ़ी सारे को लग रहा होगा कि जब इतने पीडीआर इसको ब्रेक कर दिया तो क्या पता सेशन बायस चेंज हो रखा हो, ठीक है। तो पहले उसकी क्लियर करते हैं, ठीक है। ये वाली जो गैप है, ये वाली गैप ब्रेक होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये वाले भी ब्रेक हो गई, लेकिन ये जो वीकली सी है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए था, यहाँ से ट्रैम्पोलिन इफेक्ट मार के रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन इसने वीकली सी को भी ब्रेक कर दिया। तो क्या यहाँ पर हम बायस सेट कर सकते थे? पक्का कर सकते थे, लेकिन देखो बायस सेट करने के लिए आपको हम डॉलर बेस एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो डॉलर को भी देखना है। अब मैं आपको 5 मिनट के हिसाब से दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि डॉलर भी 5 मिनट में मैंने खोल रखा है ना। ये 5 मिनट की कैंडल है, 9:30 की 5 मिनट की कैंडल, वीकली सी और 4 आवर की सी के नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ से शॉर्ट बन सकता था, आपको लग रहा होगा यहाँ से अच्छा खाटा शॉर्ट बन रहा था। यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते, और जो भी हो ये मार्क करना है, कुछ भी मार्क करना है, ठीक है, हमें टारगेट लग गया मान लो, तो ये हमारा बन जाता, ठीक है। आपके हिसाब से लग रहा होगा कि 180 हैंडल का बन गया था, लेकिन ये बायस चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। क्यों क्यों बायस चेंज नहीं हुआ था? इसने तो ये इतने सारे पीडीज एरे को फेल कर दिया, लेकिन बायस चेंज करने के लिए हम DXY को देखेंगे, ठीक है। 9:30 पे देखो बुलिश कैंडल बन रखी है, ठीक है, और ये जो है ये मोहॉक है। खाली हमें इस गैप को, मैं एक ही गैप को दिखाऊंगा, बाकी किसी को कुछ दिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है। बस मैंने बोला था 5 मिनट गैप को ध्यान पे रखना है, 5 मिनट की ये जो गैप है, इसने ब्रेक तो किया लेकिन वो मोहॉक था, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो पहला ये था, अगर बायस चेंज होना होता, ठीक है, इसको स्ट्रांगली ब्रेक करता ना, कुछ ऐसे,
यहाँ पर कहीं कैंडल क्लोज होता और फिर ऊपर जाता, तब मैं शॉर्ट की तरफ कंफर्टेबल होता नैस्डैक पे। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ से अच्छा खासा मूव आया, लेकिन जो रियलिटी है उस पे देखें तो जो टेक्निकली हमें सिखाया गया उस हिसाब से यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं बनता था। ठीक है, अब आपका बायस चेंज करने के लिए दो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले चीज़ पीडीएसआरएस फेल हो रही है, लेकिन डीएक्सवाई को भी देखना है कि डीएक्सवाई को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फेल करना चाहिए, जो गैप हमने मार्क कर रखी है। इसे तो फेल कर दिया, इसे भी फेल कर दिया, इसे भी फेल कर दिया, लेकिन डीएक्सवाई की इस जो गैप है इसे फेल नहीं किया ऊपर की तरफ। अगर ये गैप अच्छा खासा ऊपर की तरफ फेल होता तब हम नैस्डैक के सेशन बायस सेफ हो सकता था और शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन हमारा जो वीकली वो है बायस है वो लॉन्ग की तरफ है। ठीक है, तो जो बेस्ट ट्रेड मिलेगी आपको ना, वो ये रहेगी कि सेशन बायस और वीकली बायस एक साथ अलाइन हो। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग कहाँ पर करनी है, राहुल भाई आपने यहाँ पर लॉन्ग कैसे किया, ये पीडीआरएस क्यों मार्क किया है, ये वाली भी पढ़िए, यहाँ से लॉन्ग क्यों नहीं किया, तो ये आपके मन में होगा। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं 15 मिनट। अब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इस पे खोलेंगे हम 5 मिनट और इसको भी स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसको हटा देंगे हम। US 100 DXY दोनों का 5 मिनट इस पे खोल देंगे। ठीक है, मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ कि एंट्री मॉडल क्या है, ऑर्डर फ्लो को रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो ऑर्डर फ्लो तो बियरिश है, कंप्लीट बियरिश, 5 मिनट की कैंडल इतने सारे पीडी एरे को ब्रेक कर रही है तो आप शॉर्ट करोगे, लेकिन DXY को हम इसलिए देखते हैं कि हम मैनिपुलेट ना हो। ठीक है, अगर यहाँ से भी नीचे गिरती तो कोई नहीं, हमें शॉर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि हमें ना सेशन और वीकली बायस पे अलाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम गए यहाँ पर, ये 15 मिनट और 5 मिनट का है। ठीक है, और थोड़ी सर्जरी करा दें। आपको करना है क्या है ऐसे टाइम पे, ठीक है, कि गिरने दो जहां तक गिरता है। ठीक है, पहले ये यहाँ गिरा, ठीक है, तो मैंने ये वाली मार्क कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शायद इम्बैलेंस होगा तभी मैंने कुछ मार्क कर रखा है, कुछ भी हो आप देख लो। ठीक है, फिर ये और गिरा यहाँ पर और गिरता गया गिरता गया गिरता गया, तो मैंने ये वाली मार्क किया, क्या पता ये वाली से रोक ले। ठीक है, एंट्री की छोड़ दो, अब आप पहले देखोगे कौन सी वाली पे कहाँ पर टुक रही है। ठीक है, जब ये यहाँ पर आया तो करीब करीब कौन सी थी, ये थी यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको आप मिलाओगे तो ये बैलेंस प्राइस रेंज बनता है। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये वाली हम जब गिर रहा था ना तो हमें देखना चाहिए था कि कौन सी मार्क करनी है। अब ये वाली पड़ रही है नीचे तो हम ये वाली मार्क करेंगे। ठीक है, अगर इससे नीचे गिरता, कहीं पर गिरता है, तो अगर यहाँ कुछ होता तो हम फिर ये वाली मार्क करते अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये वाली हमने मार्क कर रखी थी और ये यहाँ पर गिरा, यहाँ पर रुका। ठीक है, और इसकी जो कैंडल क्लोजिंग हुई 15 मिनट की, ये यहाँ पर हुई। ठीक है, इसने यहाँ पर, तो क्या हमें लॉन्ग करना चाहिए था? नहीं, लॉन्ग का कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि ये मोहॉक है, देखो स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये इस कैंडल ने ना यहाँ पर इसके नीचे ब्रेक नहीं किया है अभी अच्छे खासे से। ठीक है, तो एंट्री मॉडल के लिए एक चीज मैं आपको सिंपल सी बता दूं। ठीक है, आपको दो पीढ़ी सीरीज की बेस्ट एंट्री मॉडल जो लॉस कम होगा आपका। ठीक है, हाँ, हफ्ते में 2-3 दिन आपको अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी इसमें। जैसे मेरे को पता नहीं था यहाँ से रिवर्स हुआ, आपको भी पता नहीं था। ठीक है, तो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो। ठीक है, ये 15 मिनट का तो आप मार्क कर लोगे। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन कंफर्मेशन कैसे करोगे, उस चीज़ पे मैं आता हूँ। ये कैंडल यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर आई, लेकिन इसे ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इसके नीचे बॉडी क्लोज होने दो पहले। ठीक है, तो इस कैंडल ने इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ, फिर आपको वेट करना है कि
इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो 15 मिनट पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसने नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पर। फिर इसने क्या किया, इसने इसके सी को ब्रेक कर दिया, चाहे वो थोड़ा सा था, लेकिन देखो एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पर बनती नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये दोबारा ऐसे कर दे, फिर यहाँ पर ऐसे कर दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पहले चीज ये देखनी थी कि देखो टाइम कितना हो रहा है यहाँ पर, 10:40, ठीक है। अब क्या हो गया यार, भूल जा भाई। हाँ 5, अब मैं आपको DXY के साथ ले जाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट की FBG है, ठीक है। 15 मिनट के FBG है ये, ठीक है। अब आपको एंट्री कैसे, अबे भाई खुल जा यार। साउंड शायद आ रही होगी भाई, ठीक है। अगर साउंड गायब हो गई तो इतना मेहनत करके मैंने बना रखा है वो फिर बेकार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर DXY, हम क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे नैस्डैक को जाना चाहिए ऊपर। नैस्डैक को ऊपर जाने के लिए ये जो 5 मिनट की FBJ, इसे नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए। तो इस वाले ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, कौन से, 10:05 पे, ठीक है। तो 10:05 कहाँ पर है, यहाँ पर ये है 10:05 की कैंडल। तो क्या हम यहीं से लॉन्ग करते, नहीं, कंफर्मेशन चाहिए। ये थोड़ी ना कि इसने ब्रेक कर दिया तो हम सीधा यहीं से लॉन्ग कर देंगे। एक प्रॉपर एंट्री मॉडल पे हम लॉन्ग करते हैं, ठीक है। ये गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा अरे यार अब तो ये एंट्री छूट जाएगी, ठीक है। इसने क्या किया, ये तो नीचे आया आया, ठीक है। आप लोग सबको मैनिपुलेट करने के लिए ये भी नीचे आया, ठीक है। ये 15 मिनट का गैप था, ठीक है। अब देखो 10:40 पे 15 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट की कैंडल ने 15 मिनट के गैप को ब्रेक कर दिया। 10:40 कहाँ पर हो रहे हैं यहाँ पर, 10:40 पे देखो, ये 15 मिनट डॉलर पे 15 मिनट के गैप को टच करके नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर 5 मिनट की FPJ बनी और क्लोज बाहर हुई है ये, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन था DXY नीचे जा रहा है, ठीक है। मेन थी ये वाली, इसको ब्रेक करके इससे भी छोड़ दो। आप यहाँ पर भी देखो, पहले आप यहाँ आओ, क्योंकि कैंडल तो आपकी यहाँ है ना, इसके हिसाब से देखोगे ना। नेस्ट इसे थोड़ी अकेले देखोगे, नेस्टैक को भी देखोगे, एंट्री तो आपको नेस्टैक पे करनी है ना। तो आपने देखा कि 10:40 की कैंडल 15 मिनट के सी के ऊपर क्लोज हो गई, तो इसे डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। चाहे मोहक ही था क्यों नहीं, ठीक है। तो क्या यहाँ से एंट्री बनती है हमारी, यहाँ से एंट्री बनती नहीं। यहाँ से क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन नहीं था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से ये हो सकता था, यहाँ से ये हो सकता था, चांसेस रहते हैं। लेकिन आप तो कहोगे कि राहुल भाई ये देखो यहाँ पर तो जो 10:40 की कैंडल, तो इसे ब्रेक कर दिया था, ठीक है। क्या पता ये ब्रेक करके फिर कुछ ऐसा कर दे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये सीन हो सकता था। मेरे साथ काफी बार हो रखा है, तभी मैं एंट्री मॉडल मैंने डिटेल में बना रखी है, ठीक है। ये मेरे को पता है कैसे क्या होना चाहिए। गोल्ड की अगर आप लंदन सेशन में ट्रेड करते हो, गोल्ड के बारे में जिसने भी लाइव स्ट्रीम देख रखी है पुरानी वाली, तो आपको 1 AM पे लंदन सेशन ओपन होता है, लेकिन 2 बजे से पहले आपको ट्रेड लेनी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर कैंडल मैनिपुलेशन होता है। मैंने 3 दिन लगातार लाइव स्ट्रीम करी थी और 3 दिन मैंने लगातार बताया था कि ये कैंडल ऊपर जा रही है, लेकिन अब देखो 2 बजे के करीब नीचे क्लोज होगी। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप करना, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री मॉडल समझो, ठीक है। पहले कंफर्मेशन ये मिली 10:40 की कैंडल पे कि इसने सी को ब्रेक करा। हमने DXY को देखा 10:40 के कैंडल पे 5 मिनट की FBG को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि इसके ऊपर, ठीक है, ये तो 15 मिनट की गैप है, ठीक है। इसके ऊपर 5 मिनट में ये गैप पड़ा है। अगर 5 मिनट में कोई गैप नहीं होता तो 3 मिनट में मैं देखता, 3 मिनट में नहीं होता तो फिर मैं उसके नीचे देखता ही नहीं, ठीक है। 5 मिनट, 3 मिनट, फिर मैं 15 मिनट में जाता, फिर मैं यहाँ से एंट्री लेता अगर गैप नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी, इसने इसके सी से ओपन हुई, इसकी सी को क्लोज करा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है।
अब देखो कौन से 10:45 की कैंडल है। अब 10:45 की आप कैंडल देखो, इसने इसे बिना टच करे आई है। तो ऑर्डर फ्लो क्या दिखा रहा है, कि जो रहमान भाई कह रहे थे ना, मैंने सर के लेक्चर तो नहीं देखी कि वो आ जाए 1 आ जाए 2 वाला। तो पहले कंफर्मेशन ये यहाँ दे रही थी, ठीक है। इसमें कह रही है आ जाए, आ जाए 1। उसी के साथ रहमान भाई या पता नहीं किसकी वीडियो देखी थी, तो वो दिखा रहे थे आज, शायद आज या पता नहीं कब के बिक गए, ठीक है। और एक कौन सी कैंडल 10:40 की, ठीक है। 10:40 यहाँ पर ये हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या करना है, आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो DXY की आ जाए 1 यहाँ थी, ठीक है। लेकिन हमें कंफर्म चाहिए, हमें आ जाए वाला सीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकदम एक्यूरेट जिस पे लॉस कम हो। होना तो होगा, देखो यार, ऐसा नहीं है कि ये बुलेट प्रूफ एंटी मॉडल, हाँ ये 70-80% अगर आप इसको ऑर्डर फ्लो के साथ मिला लोगे तो समझ जाओगे। जब इसने ब्रेक किया तो ये देखो कौन सी कैंडल बनी, 10:45 की, ठीक है। तो 10:45 की कैंडल लिए बनी, इसने टच भी नहीं किया, तो ऑर्डर फ्लो शो कर रहा है कि अब मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो पहले पीडीआर आपने इसको वेट करा 15 मिनट को, दूसरा आपने वेट किया 5 मिनट की कैंडल, कोई 5 मिनट या 3 मिनट के सी से सी को क्रॉस करे, तब आपने एंट्री ली। अब देखो स्टॉप लॉस टेक्निकली आपका होना कहाँ चाहिए, जिस हिसाब से एंट्री बन रही है, जो आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस बनता है वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्यों बनता है, क्योंकि ये जो दिख रही है ना ऑर्डर फ्लो, अगर आप पढ़ना जानते हो तो ये रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगी नहीं। DXY उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये ओपनिंग रेंज गैप के क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपकी टीपी यहाँ पर क्यों थी, मेन चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ से एंट्री मारा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ था, ठीक है। और तीसरी आपकी टीपी यहाँ क्यों थी, मेन चीज़ है, ठीक। टारगेट यहाँ पर ही क्यों रखा है हमने, ये तो कैंडल स्टिक प्रिंट हो चुकी है, अब हमने टारगेट रखा होगा, सब बेसमझ जाओगे। तो ग्रुप में देख लेना, मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। ये पहली चीज़, तो जब वन डायरेक्शन मूव आता है, ठीक है, तो अब्दुल्ला सर ने खुद बोल रखा है, ये जो मूव आता है ना ऐसे वन डायरेक्शन, ठीक है। मेरे चैम्बर्स में तो मैं हूँ नहीं, तो लेकिन जो पहले यूट्यूब पे पता रखा है, तो ये मैनुअल इंटरवेंशन रेट किया है, ठीक है। इस तरह का मूव बहुत ही मुश्किल से आता है वन डायरेक्शन, जब तक कोई इंटरवेंशन ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए, सेफ पीपी के लिए प्राइस लैग पे फीब लगाना चाहिए और इसका 0.5% निकालना चाहिए, ठीक है। ये रहा, ये आपने 0.5% निकाला। अब 15 मिनट में आपको ये देखना चाहिए 0.5% के ऊपर कौन सी पीडीआरएस है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी पीडीआरएस है, देखो ये तो इसके आसपास है ना, ये है ग्रीन कैंडल। तो आपको करना क्या चाहिए था, अब 5 मिनट में गए, ठीक है। हम 5 मिनट में गए, ये वाली थी वो। तो बेस्ट आपकी टारगेट कौन सी होती थी, इसके ऊपर कोई सी पीडीआरए पड़ी हो, उसके सी को टारगेट करा करो, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है। 1:3 का RR बन रहा था आपका, लेकिन हमने यहाँ तक क्यों वेट किया, क्योंकि ये देखो 12 AM की यहाँ पर लाइन पड़ी है, प्लस वीकली सी को देखो, 4 आवर की सी को जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लो दिखा रहा है, इसकी सी को ये अच्छा खासा ब्रेक कर लेगा आसानी से, ठीक है। इसे कहता है पढ़ना। कोई कहता है ना कि आपको कैसे पता कि ये वाला ब्रेक करेगा नहीं करेगा, तो जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लो दिखा रहा है, तो 4 आवर की गैप वो अच्छा खासा ब्रेक करने के चांसेस है। लेकिन जो वीकली गैप होता है वो 4 आवर के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग होता है, इतने सारे गैप को ब्रेक करते करते कुछ होती है, सभी आराम से होता है, ठीक है। तब ये थोड़ा सा रेस्ट करने रुक जाता है, अब ये ऊपर ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब लॉन्ग वॉन्ग कुछ मत करना, ठीक है। तो 1:4 का टारगेट था, ठीक है। मान लो आपका फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट था, ठीक है। लॉट साइज निकालना कैसे होता है, ठीक है। मान लो फंडेड नेक्स्ट पे
राउंड अप पे रहता है कि $400 आप लॉस कर सकते हो। आपको उसको डिवाइडेड बाई 10 करना है कि $40 एक ट्रेड पे रिस्क करना है, ठीक है। लेकिन आपका एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं है तो आप वो $40 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो $20 एक ट्रेड पे रिस्क करोगे और दिन में 2 ट्रेड लोगे। आपको जाना $40 ही लॉस होगा, ठीक है। लेकिन पहले ट्रेड गलत हुआ तो सेकंड ट्रेड से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो $20 के हिसाब से अगर इस ट्रेड पे होता तो अब आप देखो $80 आपके बनते हैं, ठीक है। आपको बनाने हैं खाली $400, $80 बन गए, रहे $320। तो ऐसे आपको काम करना पड़ता विदाउट रिस्क, वो भी $20 के रिस्क पे, ठीक है। अगर आप $40 रिस्क करते हैं तो देखो पोपोजो 6 में $160 बन जाते हैं। तो ठीक है, अब खाली यही देख के हमने एंट्री करी थी। देखो ऑर्डर फ्लो को ऐसे रीड करना कर गए होंगे आप, ठीक है। पता चल गया आपको कि ऑर्डर फ्लो कैसे रीड करती है कैसे नहीं। दूसरी चीज 1 आवर में देखो आप यहाँ से, अबे यार ये 15 मिनट में देखो यार, छोड़ो 1 आवर में मत देखो पिछले, पता नहीं क्यों लैग हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये ओपनिंग रेंज कैप की सी है, ठीक है। ये सी के नीचे है ना, तो सी के नीचे क्या हो गया, डिस्काउंट पे हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट पे आप हमेशा लॉन्ग की तरफ सोचोगे, कभी भी ये नहीं सोचोगे कि आपको शॉर्ट करनी है डिस्काउंट पे, ठीक है। तो दो चार चीज को और मिक्स करोगे तो ऐसे आपकी एंट्री परफेक्ट बनती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने एक गलती करी। क्या गलती करी मैं आपको बताता। अ, मेरा एक एसएल लगा था, मैं बताऊंगा कि क्यों लगा था, ठीक है। डिटेल में जाते हैं उस चीज को। वो- अबे यार इसे काट ही दो मैं। 27 मिनट। हेलो 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 हेलो। यार भाई अभी मेरे को पता चला यार, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो देख लेना जहाँ जहाँ तक रिकॉर्ड हुआ सही है, अगर नहीं हुआ तो देख लेंगे। आप समझ गए होंगे। मैं कुछ बताने वाला था, मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि आवाज़ शायद चली गई थी हो गई माइक के, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओ भैया, ठीक है। ये वाली जो है ये ओपनिंग रेंज गैप की सी है, ठीक है। सी के नीचे क्या है, सी के नीचे अब रिवर्स होने के कहाँ कहाँ से चांसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। सी के नीचे ये डेली गैप है, डेली गैप पे सी को ब्रेक होना नहीं चाहिए अगर आपका वीकली बायस बुलिश है तो, ठीक है। तो यहाँ से एक रिवर्स होने के चांसेस थे, लेकिन देखो ये जिस हिसाब से यहाँ पर जा रहा है, अगर ये यहाँ से रिवर्स होता ना तो फिर अगला टारगेट इसका ये बनता है। लेकिन ये नीचे गया है, ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्डर फ्लो पढ़ना। 1 आवर में देखोगे इसके अंदर गया है, अंदर से रिवर्स हुआ तो इसका हमने 50% निकाला। अगर यहाँ से रिवर्स होता तो टारगेट आपकी ये बनती, इसकी बॉडी बनती। तो कुछ ना कुछ आप समझ गए होंगे कि एंट्री कैसी की जाती है, ऑर्डर फ्लो को रीड कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर और कुछ रह गया होगा तो बता देना आप, ठीक है। बाकी 30 मिनट की वीडियो ज़्यादा से लंबी नहीं करते हैं। समझ गए होंगे, और कुछ तो मेरे हिसाब से था नहीं, ठीक है। अब एंट्री करने में क्या क्या देगा आपने, ओपनिंग रेंज गैप के नीचे थी, प्लस ये जितने भी होते हैं 12 AM के नीचे हमेशा ना एक्सट्रीम डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, शायद मैंने बहुत पहले बता रखा है। 12 AM के नीचे मेनली एक्सट्रीम डिस्काउंट पे होती है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट एक अलग चीज़ है, एक्सट्रीम डिस्काउंट और एक्सट्रीम प्रीमियम में एक अलग चीज़ रहती है। तो 12 AM के नीचे डिस्काउंट एक्सट्रीम रहती है, ऊपर से सी के ओपनिंग रेंज गैप के नीचे है, ठीक है। तो आप यहाँ शॉर्ट का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट करने के लिए इसे इस वाली एफबीजी 5 मिनट की एफबीजी के ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, जो कि किया नहीं। और मेरा लॉस इसलिए हुआ था कि इसने ना ये नीचे ब्रेक नहीं किया था। शायद मैंने जब 9:35 यहाँ कुछ एंट्री ली थी होगी, यहाँ से लॉन्ग की, आप पता है यहाँ से लॉन्ग की मैंने एंट्री ली थी,